हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको बताए गए थे। वैसे ही 14 तक है, लेकिन 12 में देखते हैं क्योंकि इसका कोई व्युत्क्रम उपलब्ध नहीं है। तो ये कैसे होता है इसको देख लिया जाए। जैसे मुख्य विकर्ण का गुणा करो, 6 कम 6 3 दूना 6, तो 6 में 6 जाएगा 0। तो ये कन्फर्म हो गया कि इसका इन्वर्स नहीं भी है। लेकिन अभी ये बात हम आगे सीखेंगे ना कि ये तो मापांक इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल कर, तो अभी तो हमको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ही बताना है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। रूल वही रहेगा, a बराबर आई ए से। a की वैल्यू लिखिए, क्या दिया है 6 -3 -2 1। i क्या है 1 0 0 1। a वही रहेगा। अब इसमें देखते हैं, अगर जिसका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है तो किसी एक ही स्टेप में ये समाप्त हो जाता है। अगर इसका तिगुना करके इसमें जोड़ देते हैं तो देखो ये तुरंत 0 हो जाता है। होगा क्या 0 0 -2 1, इसका तिगुना करके जोड़ोगे तो 1 ही रह जाएगा। इसका तिगुना करोगे 3 और 0 मिला के 3 0 1 इंटू ए। संक्रिया क्या किया गया था कि R1 में हम लोगों ने R1 + 3 R2 जोड़ दिया, तो ये इतना क्या हो गया 0। तो अब बस ये हमको बताने के लिए पर्याप्त है, चूँकि बाएं पक्ष में R1 के सभी तत्व क्या हैं 0 हैं, इसलिए A का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है या विद्यमान नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 2 -3 -1 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 4 -3 करेंगे 1 आएगा, मतलब a इन्वर्स विद्यमान है। तो रूल वही रहेगा, a बराबर आई ए से। a की वैल्यू क्या दिया गया है 2 -3 -1 2। i आपको पता ही है 1 0 0 1 इंटू a। अब प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करते हैं। इसको हमको सबसे पहले आपको ये बताया गया था ना कि U शेप में ले आना है। पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, इस वाले को 1 बनाना है, इसको 0। U शेप में बताया गया था इसका पैटर्न आपको। तो ये क्या होना चाहिए 1, ये 0, ये 1, ये 0। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे R2 को जोड़ दो, देखो हो जाएगा 1। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ये -1 2। जोड़ दो दोनों 1 1 0 1 इंटू a। किया क्या गया R1 में R1 + R2 से। देख लो दोनों जोड़ लो, यही आएगा। अब ये तो 1 बन गया, देखो पहला स्टेप हो गया। अब इसको 0 बनाना है, दूसरे वाले को। इसको 0 बनाने के लिए जोड़ना होगा। इस बताया गया है कि उसी का विपरीत चिन्ह जोड़ देते हैं तो 0 हो जाता है। तो इन दोनों को, ये पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें जोड़ो 1 -1 0 2 -1 क्या आ जाएगा 1। ये आ गया हमारा क्या 1 1। इसको जोड़ लो 1 0 1 1 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू a को एज इट उतारते चले आना है। हुआ क्या R2 में R2 + R1 से। अब देखो 2 काम हुआ, तीसरा अपने आप हो गया। ये वाला देखो 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, लास्ट स्टेप। तो 0 कब बनेगा -1 है तो विपरीत चिन्ह इसका +1 होगा। ये है उपलब्ध है, जोड़ दो, ख़त्म बात। 1 0 0 1, ये क्या आ जाएगा। फिर इसको जोड़ना है 1 1 2 2 1 3 1 2 इंटू a। हुआ क्या R1 में R1 + R2 से। बहुत आसान संक्रिया चली यहाँ तो
एक बार R1 में जोड़ना है R2 को, एक बार R2 में R1 को, फिर R1 का नंबर आ गया, समाप्त हो गया। ये बन गया I, A इधर आएगा, A इन्वर्स हो जाएगा 2 3 1 2। A इन्वर्स बराबर क्या आ गया 2 3 1 2। उत्तर की जांच का तरीका आपको क्या बताया गया था, A जैसे है हमारा 2 -3 -1 2, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, देखो बदल गए, 2 2 है तो बदलेगा क्या, वही रहेगा। और इसका विपरीत चिन्ह हो जाता है तो 2 2 रहेगा, इसका चिन्ह बदल देते हैं, -3 है तो +3, -1 है तो +1 हो गया। अब मापांक 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 1, 1 से भाग देना नहीं है। ये आपका चेक हो गया, आंसर भी यही सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या दिया है, मान लेते हैं कि A बराबर क्या है 2 1 4 2। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 एक कम 4। कन्फर्म है कि 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा, इसलिए इसका A इन्वर्स तो होना नहीं है। लेकिन हम लोगों को प्रारंभिक संक्रिया लगाना ही लगाना है। A बराबर I A से A की वैल्यू रखो 2 1 4 2, I की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 1 A, है ना। अब देखो इसका दोगुना अगर इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, तो देखो आएगा क्या 2 1 0 0। पहली पंक्ति में कुछ नहीं हुआ, 1 0, इसका दोगुना करो 2, 0 में से 2 जाएगा -2, 0 का दोगुना 0 ही रहेगा, 1 -0 1 इंटू A। संक्रिया क्या हुई भाई, R2 में R2 -2 R1 से, देख लो इसका दोगुना करोगे तो यही सेम बन जाएगा, 4 और 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो यही सेंटेंस यहाँ लिख देना है। क्या लिख देना है, चूँकि बाएं पक्ष में R2 के सभी तत्व शून्य हैं, इसलिए एक का व्युत्क्रम विद्यमान नहीं है, इसलिए A का व्युत्क्रम विद्यमान नहीं है। ये आपका हो गया 2/2 वाले लगभग सब। अब आइए देखते हैं 3/3 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या दिया है कि A बराबर 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। अब ये आ गया 3/3 का इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रिया के लिए रूल जो है वही रहेगा, A बराबर I A से। लेकिन 2/2 वाला पैटर्न यहाँ नहीं लगेगा, वो डिकोड हो गया। अब नया कोड पैटर्न डालो अपने सवाल के लिए। पैटर्न क्या बनेगा, देखो ये 3/3 का है हमारा आव्यूह। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे आएंगे। एरो आपको बना के दिखाया जा रहा है, 1 2। यहाँ क्या होता है 1, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर यहाँ से सीधे नहीं जाके दूसरी पंक्ति के दूसरे तत्व को टच करेंगे, ये यहाँ से फिर यहाँ नीचे आओगे। ये एरो आपको सब बता रहा है। इसको 1 बनाओगे, इसको फिर से 0 बनाओगे। अब दाईं तरफ जाओगे, ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये 0। अब ऊपर की तरफ जाओगे 0, ये क्या होना है 0, फिर लास्ट वाला ये बन जाएगा 0। पैटर्न देख लो, मोबाइल में आप लोग बहुत सारे पैटर्न डालते हो, ये वाला डालना आप कोई डिकोड नहीं कर पाएगा। अब देखो ये हो गया। अब हमको पता है, रूल आपको बताया गया है कि A बराबर I, A को सॉल्व करते हैं, A को ले जाते हैं कहाँ पे छोड़ते हैं I पर। ये देखो I बनता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये I हमारा क्या बनता है, जाके कोई नया आव्यूह B बनता है। A को एज इट जैसा रहेगा वैसे उतारते चले आएंगे। A ही बनता है, I क्या बनता है B बनता है, जबकि A
क्या बन जाता है, आई, इकाई आव्यूह। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको क्या बनाना है, 1। पहले पंक्ति के पहले तत्व को क्या बनाना है, 1। 1 बनाने के लिए देखो क्या व्यवस्था बनती है, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। जैसे 2 से भाग दे दें तब भी 1 बन जाएगा, है ना। और फिर इसका घटाना शुरू कर सकते हैं, या इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, 2 2 4, और इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये भी बहुत सही तरीका है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 से चाहे भाग दे दो और चाहे इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, तब भी हमको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। देखो 2 2 4, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचा, 1। इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 ऋण 1 हो जाएगा। ऋण 1 में इसको घटाओगे तो ऋण 1 और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। आ जाएगा क्या, प्लस का 1। इन दोनों को जोड़ो, 3 3 6, 6 में से 2 जाएगा, क्या आ गया, 4। ये 1 बन गया। बाकी तत्वों को ऐसे उतार लो, 3 - 2 2। अब इन दोनों को जोड़ना है, 1 0 0 -0 करोगे 1। इन दोनों को जोड़ो, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 0 0 में से 1 जाएगा, ऋण का 1। बाकी दोनों उतार लेना है ऐसे, 0 0 1। क्या किया गया, R1 में जो संक्रिया हुई, R1 में हुआ क्या, R1 + R2 को जोड़ लिया, इसमें से घटा दिया R3 को, यही क्रिया किया गया। अब देखो पहला आ गया हमारा पैटर्न पे, पहला 1 आ गया। अब इन दोनों को 0 बनाना है। जब ये बन जाए तो ये दोनों क्रिया एक साथ कर सकते हो, दोनों को 0 बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे बनेगा, देखो ये 2 है, ये कितना है, 3 है, तो इसका 2 गुना, इस वाले का 3 गुना, इसमें से घटा दो। तो पहले पंक्ति को जैसा है रहने दो, 1 1 4। अब इसका 2 गुना यहाँ घटाना हो, इसका 2 गुना घटाओ, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब इसका 2 गुना करो, 4 दूना 8, 8 में हो गया, ये 3, 3 में से 8 जाएगा, ऋण का 5। अब देखो यहाँ इसका तिगुना घटाओगे, तो तिगुना घटाओगे, 3 में से 3 जाएगा 0, ये इसका तिगुना हो जाएगा 3, ऋण 2 में से 3 घटाओगे, कितना आएगा, ऋण का 5। अच्छा, इसका तिगुना करोगे, 4 3 12, और यहाँ 2 है, 2 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, ऋण का 10। यही काम इधर होना है। पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ध्यान देना। इसका 2 गुना करके इसमें से घटा रहे हो, 1 का 2 गुना करोगे 2, 0 में से 2 जाएगा, ऋण का 2। जोड़ घटाना आपको आना चाहिए तभी ये आएगा। इसका 2 गुना करो 2, 1 में से 2 जाएगा, ऋण का 1। इसका 2 गुना करो, -2, 0 में से -2 जाएगा, प्लस का 2। इसका 3 गुना यहाँ से घटाओगे, -3, इसका 3 गुना करोगे -3, और ये 1 -3, माइनस प्लस, तो 3 1 4 हो जाएगा। जोड़ घटाना की कोई गारंटी नहीं, उसको आपको स्वयं से समझना होगा और जोड़ घटाना आना भी चाहिए। हुआ क्या, R2 में R2 - 2R1, और R3 में भी एक काम हुआ, क्या हुआ, R3 - 3R1, इसका तिगुना यहाँ से घटाया गया। अब देखो आपको प्रारंभिक संक्रियाओं में बताया गया था किन्हीं भी 2 पंक्तियों को आपस में बदला जा सकता है, क्योंकि 0 0 -5 मतलब 0 0 1 ये तीसरी पंक्ति का तत्व होता है, तो यहाँ तो दूसरा बन रहा है। इन दोनों को आपस में बदल लिया जाए तो काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। देखो होगा क्या, 1 1 4 0 -5 -10 0 0 -5। R2 और R3 को आपस में अदला बदली, तो यही काम यहाँ भी करना होगा। 1 1 1 ये हो जाएगा क्या, -3 -3 4 -2 -1 2। तो हुआ क्या, R2 चेंज हुआ R3 में, R3 चेंज हो गया R2 में। अब पैटर्न पे आ जाओ अपने, देखो 1 0 0 हो गया, इसको 1 बनाना है। अब यहाँ से इधर घूमना है, तो 1 बनाने के लिए यहाँ क्या करना है, 5 से ऋण 5 से भाग देना होगा, तभी 1 बनेगा। और साथ में इसको भी ध्यान दे, तो यहाँ भी 1 चाहिए, तो एक बार में ही ये काम हो जाए दोनों। तो R2 और R3 में हम ऋण 5 से भाग देते हैं,
तो पंक्ति 1 को जैसा है रहने दो, 5 से भाग दो, 0 1, 5 दूना 10, 0 0, यहाँ भी ऋण 5 से भाग दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये हो गया पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, 1 1, ये -1 है। अब इसमें ऋण 5 से भाग दोगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3/5, ये भी 3/5, ये हो जाएगा ऋण 4/5। यहाँ 5 से भाग दिए हो तो क्या आएगा, 2/5, 1/5, ये 2 है तो चिन्ह बदलेगा तो -2/5। हुआ क्या, R2 में R2/-5 और R3 में भी भाग दिया गया, R3/-5। अब देखो पैटर्न पे ध्यान दिया जाए तो ये इतना हो गया, यहाँ जाते हैं फिर यहाँ आते हैं, ये 0 बन गया, ये भी बन गया। अब इसको 0 बनाना है तो अब ध्यान देना है कि इसको 0 बनाने के लिए -2 चाहिए। तो अब यहाँ देखो 1 है तो इसका 2 गुना इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, बहुत आसानी से बन रहा है, ये देख लो। और इसका 4 गुना घटा दें यहाँ तो ये भी 0 हो जाएगा। चाहे तो एक साथ 2 काम अब भी कर सकते हैं। अब देखो होगा क्या, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, 1 1 4, इसका चौगुना घटाना हो तो परिवर्तन होना है, नहीं तो जैसा है रहने दो। इसका 2 गुना यहाँ घटाओ, चलो एक बार में एक ही काम करते हैं, 0 1, इसका 2 गुना घटाओगे तो हो जाएगा 0, ये हो गया क्या 0 0 1। अब पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, 1 1 -1, जबकि घटा सकते थे 4 गुना करके। अब इसका 2 गुना करके यहाँ से घटाओ, घटाना बताया गया आपको आना चाहिए। 2 गुना करोगे तो 2 दूना 4, 3 में से 4 जाएगा, क्या आएगा ऋण का 1, 1/5। इसका 2 गुना करो 2, 3 में से 2 जाएगा 1, हर समान है इसलिए हर की चिंता न करो। इसका 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 4 ऋण 4 समान हो गया, घटाओगे तो क्या आएगा 0। ये वाला 2/5, 1/5, ऋण 2/5, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। हुआ क्या, R2 में R2 -2 R3, इसका 2 गुना करके इसमें से घटा दिए हो, यही एक काम किया गया है। अब देखो लगभग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, इसका काम हो गया, ये हो गया, ये। अब इसको 0 बनाना है, इसका 4 गुना इसमें से घटाओ इसका, तभी तो ये 0 बनेगा। तो चलो 4 गुना करके घटाओ इसका, तो इसका 4 गुना 0 0, ये 4 हो जाएगा, घटाओ 1 1 0 0 1 0 0 0 1। इसका 4 गुना करो भाई, 4 दूना 8, 8/5 हो गया, 1 में से 8/5 घटा लो, 1 -8/5 करोगे, 5 1 जा 5, -8 -3/5। इसका 4 गुना करो कितना हो जाएगा, 4/5। 1 में से 4/5 घटाओगे तो 5 1 5 में से 4 जाएगा 1, 1/5। इसका 4 गुना करोगे हो जाएगा ऋण का 8/5। तो 1 में से ऋण धन हो जाएगा, 8/5 घटाओगे तो 5 1 5 और 8 मिला लोगे तो हो जाएगा 13/5। कितना आ जाएगा, 13/5। तो देखो क्या आता है, ऋण का 1, 5 1 5 और धन का 8, 3/5 आएगा। आप बाकी चीज़ों को ऐसे उतार लो क्योंकि इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होना है। -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। हुआ क्या कि R1 में R1 -4 R3। अब ये दोनों तो बन गए हैं, इसमें कुछ नहीं करना, यही केवल 0 होना है। इसको 0 कौन बनाएगा, ये बनाएगा। R1 में R2 को घटा दो तो देखो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपका।
-3/5 में -1/5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। -3 + 1 -2/5। 1/5 -1/5 0। 3/5 -0 3/5। ये -1/5 1/5 0। ये वाला क्या आएगा 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए सब में लिखना होगा। ये छूट गया था, देखो ए सभी पंक्तियों में लिखा जाएगा। अब देखो हमारा काम हो गया, ये आ गया आई बन गया। ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या देखो क्या बन गया -2/5। और इच्छा हो तो 1/5 कॉमन भी ले लो, 5 लिखने का झंझट समाप्त हो जाए। 1/5 कॉमन ही ले लो। 1/5 कॉमन हो गया, बचा क्या -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2। हो सकता है आंसर में अपान सब में 5 दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 कॉमन ले सकते हो। या आ गया आपका क्या ए इनवर्स बराबर यही आंसर आ गया आपका। तो बहुत आसानी से आया। इस चीज़ को फिर एक बार लिख लेंगे तो देखो बहुत वही पैटर्न काम किया आपका। पैटर्न क्या दिया था एक बार फिर से देख लें। यहाँ से शुरू करेंगे पहले तत्व से और स्तंभ में जाएंगे नीचे की ओर, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे द्वितीय पंक्ति के दूसरे स्तंभ के पास, फिर नीचे आओगे। ये एरो की सहायता से आप बनाओगे तो बहुत आसानी से आएगा, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बाकी विचार अपना है, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करके ले आना, यही है आई आना चाहिए, आप कैसे भी ले आओ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 वाला है ए बराबर दिस। अब हमको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है। फार्मूला वही है ए बराबर आई ए से ए का मान लिख लो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तृतीय कोड का व्यू है तो इसका आई भी इसी कोड का होना चाहिए इंटू ए। पैटर्न आपको पता है, इसको सबसे पहले 1 बनाना है, बन गया। अब इसको 0 बनाना है, फिर अगले को 0 बनाना है। तो ये 2 स्टेप एक साथ सॉल्व किया करो। अब भाग्य देखो बहादुरों का साथ देता है, तो यहाँ 1 आपको पहले से मिल गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तो चीज़ें आसान भी लगेंगी। अब थोड़ा बहुत आसान होना शुरू हो गया। अब इसका तिगुना इसमें जोड़ोगे तब 0 होगा और दोगुना घटाओगे तब 0 होगा। देख रहे हो ना। तो पहली पंक्ति को जैसा है उतार लो 1 3 -2, इसका तिगुना जोड़ दो भाई। ये 0 हो गया। तिगुना होता है 3 त्रिक का 9 और 0 जोड़ोगे तो 9। तिगुना होता है -6 -6 -5 -11। अब इसका दोगुना इसमें से घटाना है तो इसका दोगुना हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। इसका दोगुना होता है 6। अब 5 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा ऋण का 1। अब यहाँ इसका दोगुना तिगुना का दोगुना ही करना है। दोगुना हो गया 2 दूना 4। 0 में से ऋण 4 घटाओगे आएगा धन का 4। अब दाएं पक्ष में भी यही काम करना है। पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे में इसका तिगुना जोड़े हो। तिगुना कर दो 3 0 3, ये तिगुना करने पर 0 ही रह जाएगा 1 0। इसका दोगुना घटाना है, 0 में से 2 जाएगा -2, बाकी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 1 इंटू ए। काम क्या हुआ R2 में R2 माइनस नहीं प्लस 3R1, जबकि R3 में क्या हुआ R3 -2R1। यही काम किया गया।
अब देखो इतना तो हो गया अपना, ये दोनों जीरो हो गए। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए इसका 8 गुना इसमें जोड़ दो या 9 से भाग दे दो। 8 गुना करके इसमें जोड़ दो, या बताया गया जैसे इसका 8 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 जोड़ दो तो यहाँ 1 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। चलो ट्राई करते हैं। 1 3 -2, अब इसका कितना गुना करना है, 8 गुना करके जोड़ो। 0 -8 + 9 1, ये हो जाएगा। इसका क्या गुना कर रहे हो, 8 8 चौक 32, 32 और ऋण 11, 32 और ऋण 11 कितना हो गया, 21। अब ये जैसा है ऐसे रहने दो। 0 -1 4, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, 1 0 0। अब इसका क्या गुना करना है, 8 गुना करके जोड़ना है। 8 दूनी 16, ऋण का 16, धन का 3, ऋण का 13। इसका 8 गुना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इसका 8 गुना 8 और 0 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को उतार लेना है, इंटू ए। हुआ क्या, R2 में R2 + 8 R3, R3 का तिगुना करके इसमें R3 का 8 गुना करके जोड़ा गया। तो देखो आ गया -8 + 9 1, 8 चौक 32, ऋण 11 और 32 कितना हो जाएगा, 21। अब पैटर्न हमारा बताता है कि यहाँ जाने के बाद नीचे आना है, इसको 0 बनाना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। चलो जोड़ते हैं। 1 0 0, ये 3 -2 1 21, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 0, 21 4 कितना होता है, 25 हो गया। अब क्या करना है, 1 0 0, R1 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 में कोई परिवर्तन नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको जोड़ देना है, ऋण 13 और ऋण 2, ऋण 15, 0 और 1 तो 1 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा, 9, ए गुड़े ए। हुआ क्या, R3 में क्या पैटर्न लागू हुआ, R3 + R2, इन दोनों को जोड़ दिए। पैटर्न हमारा बताता है कि 1 0 0, इसको 1 बनाओ और फिर यहाँ 0 आ जाओ। अब इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यही एरो हम साथ देगा अपना। ये अब देखो लगभग बहुत सारा काम हो गया, बहुत थोड़ा काम बाकी है। इसको क्या बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको 25 से भाग देना होगा। दे देते हैं, नहीं तो इसका कुछ गुणा करके जोड़ोगे तो यहाँ फिर परिवर्तन हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि इधर परिवर्तन ना होने पाए। 1 3 -2 1 1 21 0 0 1। R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं, रहने दो जैसा है। 0 0 -13 1 8, इसमें 25 से भाग दोगे तो 25 से भाग दोगे तो 5 तिहाई 15 5 25, यहाँ भाग दोगे तो 1/25, यहाँ भाग दोगे तो 9/25 ए। हुआ क्या, R3 में R3/25 से, इसमें 25 से भाग दे दिया गया। अब पैटर्न हमारा बताता है कि इसको 0 बनाना है, ये तो 0 है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, 21 से इसमें गुणा करके घटा दो, तभी तो ये 0 होगा। चलो शुरू करते हैं। इसको उतार लिया जाए। R1 में कोई परिवर्तन नहीं होना है। 1 3 -2 0। अब इसका 21 गुना करके घटाना है तो 0, ये तो 1 ही रहेगा। 21 में से 21 जाएगा, 0 0 0 1। समस्या दाईं तरफ बन गया। R1 में कोई परिवर्तन नहीं, 1 0 0। अब इसमें 21 से गुणा करके इसमें से घटाना है तो 21 तिहाई कितना हो गया, 63।
अब 63 ये हो गया ऋण का 63 और 13 पचे 65, ऋण 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 तिहाई 63 बटे 5, 13 पचे 65, ऋण का 65 और धन का 63 आएगा ऋण का 2, ऋण का 2 बटे 5, ऋण का 2 बटे 5। ये वाला कितना आएगा, आएगा आपका हो जाएगा ये 23 बटे 25, यहाँ 21 है तो 21 में से यहाँ पर देखो एक ऋण 23 बटे 25 करोगे तो 25 एकम 25 में से 23 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 बटे 25। अब यहाँ देखो इसका 21 गुना करते हैं, 21 बटे 25, एक में से 21 बटे 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक में से 21 बटे 25 घटाया जाएगा तो आ जाएगा 4 बटे 25, एकम 25 में से 21 जाएगा 4 बटे 25। इसका 21 गुना करो, 21 नवैया कितना हो जाएगा 189, और 8 में से ये 21 नवैया 189 बटे 25, 25 अट्ठे 200, 200 में से 189 जाएगा 11 बटे 25। ये वाला ऐसे उतार लो, ऋण का 3 बटे 5, 1 बटे 25, 9 बटे 25। क्या क्रिया क्या किया गया, R2 में R2 माइनस 21 R3 है ना, 21 गुना करके घटाएंगे तभी तो आएगा, आ गया। अब देखो पहली दूसरी पंक्ति तैयार, तीसरी, अब इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ दो तो ये 0 बन जाएगा, 1, इसका 2 गुना करके जोड़ोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3, इसका 2 गुना इसमें जोड़ेंगे तो 0। दूसरी पंक्ति को जैसा है रहने दो, तीसरी पंक्ति जैसा है रहने दो। यही काम बाएं पक्ष में हो गया, दाएं पक्ष में करो, इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ना है, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, ऋण 6 बटे 5, धन का 1 तो 5 एकम 5, 5 में से 6 जाएगा, ऋण का 1 बटे 5, यही तो आएगा ऋण का 1 बटे 5। अब इसमें देखते हैं, इसका 2 गुना करके इसमें जोड़ना है, 2 गुना करके जोड़ना है तो यहाँ 2 बटे 25, इसका 2 गुना 9 दूनी 18 बटे 25। अब R2 और R3 में कोई परिवर्तन न करना, जैसा है ऐसे उतार देना है, 11 बटे 25, ऋण का 3 बटे 5, 1 बटे 25, 9 बटे 25। क्या किया गया, R1 में R1 प्लस 2R3। अब एक यही और बचा है लास्ट वाला, इसका ये 0 होना चाहिए, अब इसका तिगुना इसमें से घटाओगे तब 0 होगा, बताया गया है प्लस है तो माइनस आएगा तभी 0 होगा। चलो इसका तिगुना करके घटाते हैं तो आ जाएगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं होना है तो R2 और R3 जैसा है रहने देना। अब इसका R2 का तिगुना करके, इसका तिगुना करके इसमें से घटाना है आपको, तिगुना करो, 3 दूना 6, ऋण का 6 और ऋण का 1 घटाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 5/5 आ जाएगा यहाँ 1। इस वाले में कितना आएगा, इसका तिगुना करो भाई, 4 3 12, 2 बटे 2 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, ऋण का 10 बटे 25। यहाँ इसका तिगुना करो, 11 तिहाई 33 और 18 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण का 15, ऋण का 15 बटे 25। और इन दोनों को जैसा है वैसे उतार लेना है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 बटे 5, 4 बटे 25, 11 बटे 25, ऋण का 3 बटे 5, 1 बटे 25, 9 बटे 25।
ए ऐसे रहने दो। हुआ क्या, R1 में R1 माइनस 3R2 से, ये देखो अपना आ गया बायां पक्ष आई। इसी को सर्च करने के लिए हम लोग निकले थे। ये हमारा क्या आ गया आई, और ये ए इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ए इनवर्स। अब इसमें से 1/25 सब में लगभग है, तो ये पहले स्तंभ के तत्वों को छोड़ दिया जाए तो 25 सब में है, तो 1/25 कॉमन ले लो और यहाँ आ जाएगा कितना, 1/25 कॉमन लोगे तो 25 एकम 25, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ ऋण का 10, यहाँ ऋण का 15, यहाँ 25 नहीं है, 25 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा, तो 5 दूना 10, ये 4 ही रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ 25 है नहीं, 5 से ऊपर नीचे गुणा, 5 तिहाई 15, 5 25 हो जाएगा, 25 बाहर आ गया, 1 और ये 9 आपका आ गया आंसर। इसको आई ए को ए इनवर्स लिख के एक स्टेप और लिख लेना, आई ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ये किसके बराबर होता है, ए इनवर्स के। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। और उत्तर की जांच जिसको करनी हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया गया था, तो यहाँ देख लो दोनों में काम करेगा, ए इंटू ए इनवर्स सदैव आई आएगा। इतना मेहनत करते हो तो एक काम और कर लिया करो, जो अपना सवाल दिया गया है ए और ए इनवर्स का गुणा कर लिया करो, आई के बराबर आ जाए, समझ लेना उत्तर आपका सही है। तो चलो ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए बराबर ये वैल्यू हमको दिए गए हैं, फिर वही नियम लगाया जाएगा, ए बराबर आई ए से ए बाएं पक्ष में जो ए है उतार लिया जाएगा, आई आपको पता है ए लिख लिया गया। अब यहाँ फिर उसी पैटर्न पे आते हैं। सबसे पहले इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसमें 2 से भाग दे दिया जाए, या इसमें से इसका 2 गुना घटा दिया जाए, तब भी बात बन सकती है। तो तमाम तरीके हैं, जो चाहें आप वो प्रक्रिया अपना सकते हैं। जैसे इसमें 2 से भाग दे दिया जाए तो 1 आसानी से बन सकता है, या R2 में से इसका 2 गुना घटा दिया जाए तब भी बात बन सकती है। तो अब देखो सबसे पहले तो इसको क्या बनाएं, 5 में से 4 घटाएं तब 1 आ जाएगा, तो मतलब इसको इसमें से R2 में से इसका 2 गुना घटा दिया जाए तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसमें से इसका 2 गुना घटाओगे तो 1 ही रहेगा। अब इसमें से इसका 2 गुना घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको जैसा है ऐसे उतार लो, 5 1 0 0 1 3। अब क्या किया गया है, इंटू ए किया क्या गया है, R1 में R2 माइनस 2R1, मतलब इसका 2 गुना R2 में घटाया गया। इसका 2 गुना 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा 1, इसका 2 गुना 0, 1 में से 0 जाएगा 1, इसका 2 गुना -2, 0 में से -2 घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। यही काम यहाँ करना है, ये पहले रहेगा। 0 में से इसका 2 गुना घटाओगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। 1 में से इसका 2 गुना मतलब 0 ही रहेगा, 1 0 -0 0 0 1 0 0 0 1। ये इतना हो गया। पहला काम 1 बनाना था, पहले तत्व को बन गया। अब चाहे आप लोग 2 से भाग दे देते तब भी हो जाता। अब इसको 0 बनाने के लिए इसका 5 गुना इसमें से घटाना होगा। चलो घटाते हैं, 5 गुना घटाओ तो ये 0 पहले से है तो इसके चक्कर में न रहना। ये हो जाएगा 1 1 2, 5 गुना करोगे तो हो जाएगा 5 -5 0, इसका 5 गुना 5, 1 में से 5 जाएगा, ऋण का 4, इसका 5 गुना हो जाएगा 5 दूना 10, 0 में से 10 जाएगा तो ऋण का 10, 0 1 3, -2 1 0 रहने दो। इसका 5 गुना करो, इसमें से घटाओ, 5 दूना 10, 0 में से 10 जाएगा माइनस का, प्लस का 10, 5 गुना करो, 5 एकम 5, 1 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, ऋण का 4, ये तो 0 रहेगा, 0 0 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 किया क्या गया, R2 में R2 -5 R1, इसका 5 गुना करके घटा दिए। अब सारा काम अपना हो गया।
अब करना क्या है कि इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो 4 से भाग दे दें या इसका 5 गुना करके जोड़ दें, तब भी तो बन जाएगा। धन का 5 ऋण का 4 1 आ जाएगा। चलो यही काम करते हैं, भाग देने वाले से बचते हैं। 1 1 2, अब इसका 5 गुना करोगे तो भाई 0 ही रहेगा। 0 5 गुना करो 5, ऋण का 4 कितना, धन का 1, 5 तिहाई 15, ऋण का 10, धन का 5, 0 1 3। अब यहाँ आ जाओ, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, -2 1 0। अब इसका 5 गुना करोगे 0 ही रह जाएगा। 10, इसका 5 गुना तब भी कोई फर्क नहीं, ऋण 4। इसका 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 0 जोड़ोगे तो कितना, 5। और इसको ऐसे रहने दो क्योंकि R3 में कोई काम नहीं हुआ। इंटू ए हुआ क्या कि R2 में R2 प्लस 5R3 का 5 गुना करके इसमें जोड़ दिए थे, तब हमारा 1 आ गया। अब पैटर्न पे आए तो ये 1, अब इसको 0 बनाना है तो इसको घटा दिया जाए। देखो आएगा क्या, 1 1 2 0 1 5, इसमें से इसको घटा दो तो 1 - 1 0, 5 - 3 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, -2 1 0। R2 में भी कोई परिवर्तन नहीं, 10 - 4 5, इसमें से इसको घटाना है। 10 - 0 10, -4 - 0 -4, 5 - 1 4। इंटू ए हुआ क्या, R3 में R2 माइनस R3 से, R2 में R3 को घटा दिया, नहीं तो यहाँ माइनस आ जाता, एक झंझट और आता कि इसको प्लस बनाओ। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। 2 से भाग दे दिया जाए तो 1 बन जाएगा। 1 1 2 0 1 5, R1 और R2 में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें 2 से भाग दे दो, 0 0 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, -2 1 0, कोई परिवर्तन नहीं। 10 - 4 5, कोई परिवर्तन नहीं, इसमें 2 से भाग दे देना है। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4 ए। क्या आया, R3 में R3/2 से, R3 में किससे भाग दे दिया, 2 से। अब हमारा काम है क्या, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, तो ये दोनों काम एक साथ कर सकते हो, है ना। तो इसका 5 गुना इसमें से घटा दिया जाए, इसी का 2 गुना यहाँ घटा दिया जाए, तो देखो आएगा क्या। अब इसका 2 गुना करके इसमें से घटाओगे तो ये दोनों 0 हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों यही रहेगा। 2 गुना करोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, इसका 5 गुना इसमें से घटाओ, 0 1 0, ये 0 0 1। अब इसका 5 गुना इसमें से घटना 2 गुना ए। R1 में क्या हो रहा है, R1 माइनस 2R3, इसका 2 गुना करो, 5 दूना 10, ऋण का 2, धन का 10 घटाओ, ऋण का 12, इसका 2 गुना करो, 2 दूना 4, 1 में से ऋण 4, तो ये आ जाएगा धन का 5, 2 दूना 4, 0 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, ऋण का 4, और इसका 5 गुना इसमें से घटाना है, 5 25, तो 10 में से 25 जाएगा, ऋण का 15, 5 दूना 10, ऋण 4 और ऋण 10, धन का 6 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 5 में से 10 जाएगा, ऋण का 5। ये दोनों उतार लो ऐसे, 5 - 2 2। R2 में क्या किया गया, R2 माइनस 5R3, इसका 5 गुना घटाना होगा तब ये 0 होगा। लगभग सब आ गए मान, केवल यही 0 होना था। अब इसको 0 होना है तो R2 को घटा दिया जाए। अब देखते हैं क्या आता है, 1 1 - 1 0
0 0 1 0 0 0 1। अब क्या किया गया, R2 में R1 में R2 को घटा देना है। घटाओ भाई, ऋण 12 और ऋण धन 15 हो जाएगा। ऋण 12 धन 15 3, 5 में से 6 जाएगा, ऋण का 1, ऋण 4 ऋण 5, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा 5 - 4 1। बाकी ऐसे उतार लो, -15 6 - 5 5 - 2 2 × a। हुआ क्या, R1 में R1 माइनस R2 से। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, I, इसी की खोज में हम लोग निकले थे। ये आ गया I और A इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स बराबर क्या, बराबर आया क्या 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 - 2 2। अब A इनवर्स इंटू I आपको बताया गया क्या हो जाता है, A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, A इनवर्स बराबर इसी को एक बार फिर से उतार लिया जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। यही क्या है, आंसर। चेक करने के लिए आपको बार बार बताया जा रहा है, जो आंसर आएगा और जो क्वेश्चन रहेगा उन दोनों का गुणा कर लेंगे। A इनवर्स इंटू A बराबर क्या आ जाएगा, I। अगर आ गया तो समझ लेना आपका सही है, नहीं तो गलत है। इतनी मेहनत करते हो तो एक काम ये अवश्य कर लेना, तो उत्तर की जांच हो जाएगी। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और इतनी मेहनत किए, कहीं एक अंक गलत हो गया, जोड़ घटाना आप लोगों का वैसे भी समझ ही रहे हो, तो जोड़ घटाना भिन्न का आ जाएगा तो और दिक्कत बन जाएगी। इसलिए इसको ज़रूर चेक कर लेंगे, और जो वाला अंक ना आए उसी का गुणा चेक कर लेना, केवल वही एक गलत भी होगा, बाकी आपका सब सही होगा। जैसे ये 1 0 0 आ रहा है, ये तक तो सही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो यहाँ गलत हो रहा है तो यहाँ फिर गलत होगा, केवल यही वाला तत्व चेक करेंगे आप। चलिए अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 मौखिक है, ऐसे साइड में ही देख लो। 18 दिया है कि A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम है। A और B एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब AB। अभी आपको बताया जा रहा है कि A और A इनवर्स का गुणनफल सदैव क्या आता है, I आता है। इसका मतलब जब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनका मान क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, यही तो समझाया जा रहा है। तो A इनवर्स की जगह पे क्या दे दिया, B, तो इसका मतलब AB लिखें चाहे BA लिखें, ये किसके बराबर आना चाहिए, I के। कब, यदि A और B एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम। तो ये याद रखना, A और B अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनका आव्यूह गुणनफल सदैव इकाई आव्यूह के बराबर होगा। ये आपका कंप्लीट हुआ व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन। अब विविध प्रश्नावली देखेंगे अगली वीडियो में।